कि ये सत्संग बहुत अमेजिंग है। ये इस सत्संग में ये गर्भित के पैदा होने की पहले की बात है। जो पंडितों की बात थी ना, उन्होंने कहा था कि तेरा बच्चा होएगा 3 साल के बाद ऐसा होएगा। बहुत ध्यान से सुना था, मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी और मेरे मतलब मैंने कंसीव किया हुआ था उसको। तो मुझे पंडित ने कहा कि तेरा अगर बच्चा 8वें महीने में हुआ ना तो नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। 9वें में होगा तो ठीक होगा, मतलब दिसंबर में होगा तो ठीक नहीं होगा, जनवरी में होगा तो ठीक होगा। मैंने कहा पंडितों की बातें कौन सुनता है। तो उस टाइम भी मैं गुरुद्वारे को मानती थी, पंडितों को इतना मानती नहीं थी। बट मन में दुविधा आई थी। मेरे बाबा जी थे तो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा बाबा जी मुझे पंडित जी को ये बोल रहे हैं कि, और वो बड़े माने हुए पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तेरा 8वां बच्चा होगा तो ठीक नहीं होगा, 9वां होगा तो ठीक होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर अगर दिसंबर में बच्चा होगा तो ठीक नहीं होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि दिसंबर में होगा, तो सिमरन कर। मैं कहा मैं तो शुरू से सिमरन कर रही हूँ, चौकी का पाठ, सुखता का पाठ पूरे थ्रू आउट मैंने 8 महीने किया। कहते चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। उनके वचन थे। और ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो गुरु नानक जी के मतलब सर है ना श्री चंद जी, उनके अवतार माने जाते हैं। ठीक है, उनमें बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं उनको तब बहुत मानती थी। और उन्होंने ही गुरु नानक देव जी से अरदास करके मेरे बच्चे की जान बख्शी थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तेरा बच्चा चला गया था। उसके आगे 8वें महीने में मेरा बच्चा हो गया और नहीं सोचा हुआ था तब भी, मतलब नहीं सोचा था कि ऐसे 8वें महीने में हो जाएगा। लेकिन अचानक वाटर बैग ब्लास्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बच्चे की जान खतरे में है। ये 19 दिसंबर की बात है। अभी 11 दिन और पड़े थे। कहते 11 दिन 12 दिन निकाल ही नहीं सकती, बच्चा खत्म हो जाएगा और बच्चा तो करना पड़ेगा। तो बेबी हुआ मेरा और बहुत ही प्यारा गोरा चिट्टा, जितना आप देख रहे हो उससे 100 गुना ज़्यादा गोरा, इतना फेयर बच्चा। तो मैंने कहा तो ठीक है, ऐसे ही बोल रहे थे। 12 घंटे 19 घंटे ठीक रहा, 20 घंटे ठीक रहा। उसके बीच में ना मुझे नहीं पता ये बच्चा नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको ऑक्सीजन में रखा हुआ था, जबकि इसको वेंटिलेटर पे रखना था। फिर इसको गंगाराम शिफ्ट किया, क्योंकि बच्चा बहुत क्रिटिकल है और मुझे नहीं बताया गया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको लेके गंगाराम चले गए और गंगाराम में वेंटिलेटर पे डाला। डॉक्टर ने कहा बहुत लेट हो चुका है, 20 घंटे बच्चा लेट आया। लेकिन अब इसकी किस्मत है, एक इंजेक्शन लगता है सरफेक्टर, इसको वो लगा था 50% वो इंजेक्शन काम किया। इसकी किस्मत अच्छी थी, 50% नहीं किया। 19 दिसंबर से लेकर 24 रात तक ये वेंटिलेटर में रहा। और 25 की अर्ली मॉर्निंग जब हमारा वो है ना बड़ा दिन, इसको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो काफ़ी बड़ा ग्रेड का ब्रेन हेमरेज था। और डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ टाइम का मेहमान है, आप आ जाओ। मतलब ये सच्ची बात है। और मेरे अंकल, मेरे दोनों जेठ वहाँ पे गए गंगाराम, और ये बोला गया कुछ टाइम की बात है, उसको ले जाना, बस बच्चा खत्म है। और मुझे जब मालूम पड़ा, मुझे इंट्यूशन हो गई थी कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मेरा बच्चा गया बाहर, बातें हो रही थी कि इसको कहाँ, मतलब इस बच्चे को कहाँ दबाना है, क्या होना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। पहला केस हमारे घर में ऐसा हुआ है। मैंने सुन लिया, मैं तो बैठ गई गुरु नानक देव जी के आगे अखंड जोत जला के और सुखमनी साहब का पाठ जोर जोर से किया 2 बार कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से कर्म है, अगर कर्म किया तो उसकी माफ़ी भी तो होती है, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। और डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा मर चुका था। 2 बार सुखमनी साहब का पाठ किया, मरकर जिंदा हुआ। तो मतलब गुरु नानक देव जी, गुरु जी की मेहर कब से है, मतलब कितने जन्मों से है, जो उन्होंने मेरा बना हुआ बच्चा जिंदा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये 4 महीने के बाद घर आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप सोचो ये अभी पैदा हुआ है, ये मत सोचा कि 4 महीने का, और ये बच्चा कैसा निकलेगा हमें नहीं पता। ये मेंटली रिटार्डेड होगा, कैसा होगा, कि बहुत बड़ा ग्रेड का ब्रेन हेमरेज हुआ था। और इसका सिर कम से कम 9 बार इसका सिर का ऑपरेशन हुआ है, मतलब इसका सिर्फ 9 बार ओपन किया। तो अब इसका बच्चा कैसा होगा ये टाइम बताएगा। और जब ये लेकिन डॉक्टर के हिसाब से 4 महीने और हमारे हिसाब से 8 महीने नहीं, सॉरी, जब ये 4 महीने का था 2 महीने बाद, जब ये 6 महीने का था, डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने का था, तब मुझे मालूम पड़ा कि गुरबानी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरा सिमरन जो मैं करती थी, जो ये पेट में था, कहीं ना कहीं ये बच्चा ईश्वर का बच्चा था। जब ये 6 महीने का था, मतलब डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने का, तो मैं इसको फीड करा रही थी। पैलेटा होता है ना, जो एक दिया सा बना होता है, क्योंकि ये बॉटल फीड इसको फीड करना नहीं आता था। तो मैं इसको पैलेटा से दूध पिला रही थी और मैंने ना गुरबानी, मतलब ऐसे चैनल चेंज करी थी। गुरबानी चैनल लगा तो मैंने रिपोर्ट नीचे रख दिया और गुरबानी उस टाइम अच्छी चल रही थी। तो मैंने देखा ये पीता जा रहा है, दूध पीता जा रहा है। तब मुझे मालूम पड़ा, वॉमिटिंग भी कर दी इसने, ओवर ईटिंग कर ली। तब मुझे मालूम पड़ा ये गुरबानी से बहुत जुड़ा हुआ है। मतलब डॉक्टर के हिसाब से 2 महीने, अब 19 साल का है और अभी तक आप देख रहे हो। और इसकी वजह से ही गुरु जी आते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या इसके कर्मों में लिखा था, जो गुरु जी ने इसके वो चीज़ चेंज कर दी और मेरे घर में भगत पैदा कर दिया। तो और 24 घंटे हमारे घर में गुरबानी चलती है, आपको मालूम है। आप ये रात को सोता है तो भी कानों में लगा के सोता है। हम इसको इतना मना करते हैं कि रात को तो कब तक भगवान को राम करने दे, कहता है नहीं, गुरु जी कहते हैं सिमरन करता रहा कर। अब देखो कई लोग कहते हैं ना कि कब मतलब कुछ घंटे सुनो, इसको मैंने इतनी बार मैसेज दिए, गुरु जी कहते हैं 24 घंटे ना सुने, अगर गुरु जी ने मतलब भगवान को भी आराम चाहिए होता है। कहते नहीं, मुझे तो ये बोला कि 24 घंटे सिमरन कर। अब देखो मैं किसकी बात, तो अब बच्चे की बात, जो परमात्मा
बस यही मैं क्या करूँ, ये सुनते हैं अभी, इसको इतना समझाते हैं कि तुमको फिट्स की प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा खाना में लगाएगा तो फिट्स बढ़ जाएंगे, बट कहते हैं मुझे सुनना है। और आप बिलीव करोगे जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है ना, सिर में भयंकर दर्द होती है, तब भी ये गुरबानी सुनता है, कहता है नहीं गुरुजी कहते हैं तेरा ये शब्द सुन के ही तेरा सिर ठीक होगा। अब मुझे नहीं पता इसका क्या कनेक्शन है गुरुजी से, कैसे बातें करते हैं, और गुरुजी इसको जवाब भी देते हैं, और ये हमें बताता नहीं है, बट कई चीज़ का मैसेज तो मुझे देता है। मुझे कल कहता आप इतना ना सोचते बहुत हो, गुरुजी कहते हैं मेरे को छड़ दे, मेरे होते छड़ दे, बस मैं संभालना था, तू अपने दिल से सुन, लोग का ना सुन। तो मैं कहा गुरुजी लोग ही सुनाते हैं कि नहीं तुम ऐसा ना करो, तो जैसे मेरे ब्रदर ने बोला मैं ऐसे क्यों बोलूँ, मुझे नाम लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई ने ही बोला था मुझे कि तू लोगों के लिए सत्संग करती है, तू लोगों के लिए करती है, लोगों की सुनती है। तो मैं कहा गुरुजी लोग थोड़ा ही तो संगत है, जो मुझे प्यार से गुरुजी का मैसेज जो संगत मुझे मैसेज दे रही है बेटे, तो वो गुरु रूप ही है ना, तो मुझे तो सबकी सुननी है। हाँ बस वो वही गुरुजी कहते सबका अपना कनेक्शन है, तू अपना कनेक्शन बना, बाकी सबकी सुनो, सबकी देखो सुनना सबकी चाहिए, लेकिन मानो गुरुजी की। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं किसकी मानूँ, तो आज गुरुजी ने जैसे सत्संग कराया ना, सच में कहती मेरी आत्मा खुश हो गई। मुझे नहीं पता क्या, बट गुरुजी को सपने में आना पड़ा। वैसे आंटी ने मुझे मना किया था कि सपना ना जब गुरुजी सपने में आए कभी शेयर नहीं करना चाहिए, गुरुजी आते नहीं हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को मजबूर कर दिया था कि मुझे इसका जवाब तो चाहिए, कैसे भी करके मुझे क्लियर करो। तो जो ये मैसेज आया ना बहुत अच्छा आया। अब सत्संग अपने भाव से करो, इस चीज़ का ध्यान रखो, शब्द गुरबानी लगाओ जिसकी मर्यादा है, अरदास मतलब किसी में बोलो मत, चुप करके सुनो। बस एक आरती के टाइम में है, वो भी किस लिए कि वो वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, पर वो भी सबकी अपनी सोच है। देखो जिसका मन करता है वो बजाओ, जिसका मन नहीं करता वो ना बजाओ, लेकिन हम मतलब जैसे मुझको मेरे को ये याद है कि अपने मन की सुन, बस अपने मन की सुन, अंदर ही भगवान है, बाहर कहीं नहीं है। तो मतलब कभी गुरुजी टेलीपैथी सुनते हैं, और गुरुजी कहते भी थे मेरे नाल 1 to 1 कनेक्शन करो, किसी के थ्रू में मैसेज नहीं देता, मैं तुम्हें अपना सत्संग गुरुजी खुद बनाते हैं। तो ये देखो कितने बड़े गुरुजी का मतलब ब्लेसिंग्स है कि मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, उसको भगत बना दिया, और मुझे इतना बड़ा सत्संग ब्लेस किया। नहीं तो हर हफ्ते करना बहुत मुश्किल है। मेरा तो जन्माष्टमी में भी हुआ, आज भी हुआ, अब शनिवार को भी होगा गणेश चतुर्थी पे, और उसके बाद 10 दिन लगातार होगा, क्योंकि मैं गुरुजी के ये गणपति जी को ले आई तो उनका अनादर किया। 10 दिन सिर्फ सत्संग ही होता है, 2 घंटे बिल्कुल गुरबानी चलती है जैसे गुरुजी के मर्यादा है। बट इतना शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने मुझे सपने में आके मैसेज दिया, मतलब मुझे वो क्लियर कर दिया कि नहीं तू जो चाहती है तू वो कर, अपने मन की सुन। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, सबको बस ऐसे गुरुजी ब्लेस करना, सबके झोलियों में खुशियाँ भरना। जय गुरुजी।